काजी अंसारी जी, मंत्री के घर में बैंक और बैंक में डकैती, किसी के गले के नीचे बात नहीं उतर रहा है। जहां दो दो अंसारी मंत्री जी हों, उसका घर और शहर असुरक्षित हो तो जनता का क्या हाल होगा। ये बोल मेरे नहीं, भाजपा के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही के हैं। भानु प्रताप शाही ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से जवाब मांगा है राज्य की सुरक्षा का, जनता की सुरक्षा का, राज्य में बढ़ते आपराधिक गतिविधियों का और अपराधियों के बढ़ते हौसलों का। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भानु प्रताप शाही ने एक बार फिर ट्विटर वीडियो से मंत्री इरफान अंसारी पर हमला बोला है। भानु प्रताप ने न केवल इरफान अंसारी से सवाल किया है, बल्कि पूरे झारखंड सरकार के सिस्टम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दरअसल बीते सोमवार को देवघर के मधुपुर राजबाड़ी रोड स्थित HDFC बैंक में दिन दहाड़े 6 हथियारबंद अपराधियों ने लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक की डकैती की और साथ में सोना भी लूट गए। कुछ लुटेरे बुरखे में भी आए थे। इतना ही नहीं, लुटेरों ने लूट को अंजाम देने के बाद डांस करके उसे सेलिब्रेट भी किया। ये लूट ज्यादा चर्चा में इसलिए आई क्योंकि लुटेरे और कहीं नहीं बल्कि झारखंड के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और वर्तमान मंत्री इरफान अंसारी के घर में संचालित बैंक में किया गया। लुटेरों ने करीब आधे घंटे तक बैंक अधिकारी, कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बनाए रखा और उनके साथ मारपीट भी की। उनके फोन भी छीन लिए। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी बाइक पर सवार होकर आसानी से फरार हो गए। वहीं अपराधियों द्वारा मारे जाने से बैंक कर्मी उत्तम गंभीर रूप से चोटिल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अपराधियों ने 1,64,39,हजार रुपए नगद और करीब 40 लाख रुपए का सोना लूटा है। जानकारी के अनुसार अपराधी 3 बाइक से बैंक पहुंचे थे और वारदात को अंजाम देकर 3 बैग में कैश और सोना लेकर अलग अलग रास्ते से भाग निकले। भागने के दौरान नोटों से भरा बैग बैंक के बाहर ही गिर गया। हालांकि अपराधी उसे उठाकर भी भागने में सफल रहे। इतना ही नहीं, अपराधियों ने पूरी घटना को अंजाम देने के बाद बैंक से निकलते समय खुशी से डांस करने लगे और फिर अपने सहयोगी के साथ बाहर निकल भी गए। अब इस घटना के बाद भाजपा झारखंड सरकार से जवाब मांग रही है। भवनाथपुर से पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने सरकार से पूछा कि जब मंत्री के घर में बैंक है और बैंक में दिन दहाड़े डकैती हो रही है तो फिर राज्य की जनता का क्या होगा। दो अंसारी मंत्री के रहते हुए मधुपुर में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तब जनता कहां सुरक्षित है। बता दें, मधुपुर मंत्री हफीजुल हसन का भी विधानसभा क्षेत्र है। वहीं गोड्डा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने झारखंड सरकार और राज्य के मंत्रियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लिखा, झारखंड के मंत्री के यहाँ मधुपुर मेरे लोकसभा क्षेत्र में चालू HDFC बैंक में दिन दहाड़े लूट हो गई। मधुपुर में 2 मंत्री झारखंड सरकार के हैं जिनका निवास स्थान है। जब झारखंड के मंत्री का निवास स्थान सुरक्षित नहीं है तो कांग्रेस क्या करेगी। वैसे जानकारी के लिए, झारखंड सरकार के 12 मंत्रियों में मुख्यमंत्री सहित 5 मंत्री मेरे गोड्डा जिला या लोकसभा क्षेत्र के हैं। घटना के बाद पुलिस ने मामले को लेकर जांच तेज कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी दूसरे दिन बैंक पहुंचे। उन्होंने दावा किया है कि पुलिस इस वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को जल्द दबोच लेगी। पुलिस की जांच में जो कुछ सामने आया है वो बैंक प्रबंधन पर भी सवाल उठाता है। मामले की जांच कर रही पुलिस को पता चला है कि वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों की उम्र 24 से 30 वर्ष के बीच है और वे हिंदी तथा स्थानीय भाषा में बात कर रहे थे। भाषा के लहजे से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अपराधी आसपास के ही इलाकों से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी अपराधियों ने अच्छे कपड़े पहन रखे थे और जिस सहजता से वे बैंक में दाखिल हुए तथा लूट को अंजाम देकर बेखौफ तरीके से भाग निकले, उससे स्पष्ट है कि उन्हें इलाके की पूरी जानकारी थी। उन्होंने बैंक और भागने के रास्तों की पहले से रेकी कर रखी थी। यही कारण है कि महज 20 मिनट में वे करोड़ों की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। जांच एजेंसियां ये भी पड़ताल कर रही है कि कहीं बैंक के भीतर या बाहर किसी ने अपराधियों की मदद तो नहीं की है। खास बात यह है कि एक ने बुर्का और दूसरे ने हेलमेट पहनकर अपना चेहरा छिपाया हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि ये दोनों पहले से बैंक में आकर रेकी कर चुके थे और पहचान से बचने के लिए चेहरा ढक कर आए थे।
अपराधियों के बाइक पर लगी नंबर प्लेट फर्जी निकली, लेकिन चेसिस और इंजन नंबर की जांच से पता चला कि इसका कनेक्शन बिहार से है। इसी आधार पर पुलिस की जांच बिहार तक पहुंच गई है। घटना के समय बैंक के 2 गार्डों के पास कोई भी हथियार नहीं था, क्योंकि बैंक ऊपरी मंजिल पर है जहां हथियार रखना आवश्यक नहीं माना जाता है। लेकिन एक बड़ी चूक यह भी थी कि डकैती के दौरान या बाद में बैंक का सायरन नहीं बजाया गया। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि अपराधियों ने उन्हें सायरन बजाने का मौका दिया ही नहीं। पुलिस जांच में लगातार नई कड़ियां खुल रही है। पुलिस अपराधियों तक पहुंचने में जुट गई है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन फिर भी ये घटना झारखंड सरकार के सिस्टम पर जरूर सवाल खड़े कर रही है। घटना राज्य के लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब मंत्री का घर सेफ नहीं है तो फिर राज्य की जनता कितना सुरक्षित महसूस कर सकती है। बीते कई सालों में झारखंड में अपराध का ग्राफ भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट लगातार ये बता रही है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, हत्याओं की संख्या बढ़ रही है, राजधानी में दिन दहाड़े छिनतई के मामले बढ़ रहे हैं। सरकार को राज्य में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने ही होंगे। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं खबर मंत्र लाइव। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।